जो बोल गए हैं उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसका एंगल C क्या है, ABC एक राइट एंगल है जिसका एंगल C 90 डिग्री का है, ठीक है। और M क्या है, हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट है, C को M से मिलाया गया है, C को D तक इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि C से M तक की लेंथ है, D से M तक की लेंथ के इक्वल है, और D और B को मिला दिया गया। इसके बाद आपको प्रूव करना है कि ये वाला ट्रायंगल CMA कहाँ लिखा है, CMA कॉन्ग्रुएंट है DMB के, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें पहले भाग को प्रूव करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे ये लिखोगे AM इज इक्वल टू BM, क्या लिखोगे, तो यहाँ लिखे लेते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल CMA एंड ट्रायंगल DMB, ठीक है, DMB। इसमें क्या लिखोगे, पहले AM इज इक्वल टू BM, रीजन क्या लिख दोगे, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखोगे, CM इज इक्वल टू DM, या पहले एंगल को लिख देते हैं, एंगल इसका नाम क्या रख लें, कुछ रख लेते हैं ना, 3 इज इक्वल टू 4, यहाँ एंगल 1 2 रखे थे ना, इसमें 1 रखे थे, यहाँ 2, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या लिख दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये एंगल बना के यस बना देते हैं, इसको एंगल्स पढ़ते हैं। फिर क्या लिखोगे, CM इज इक्वल टू DM गिवन, तो ट्रायंगल CMA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DMB, ठीक है। दोनों का रीजन क्या लिख दोगे, बाई SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या लिख दोगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं, वक्त आने पर इसका उपयोग भी करेंगे। और क्या इससे पता चला, AC इज इक्वल टू DB बाई CPCT, इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन सेकंड। बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल। अब जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं और इक्वल भी हैं, सो AC पैरेलल टू DB, और जब AC पैरेलल टू DB तो सो ACB प्लस DBC प्लस DBC इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखोगे, को इंटीरियर एंगल्स। अब इसमें AC भी 90 डिग्री का दिया है, तो DBC भी क्या हो जाएगा 90, तो एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, तो DBC भी 90 हो गया। अब क्या लिख दोगे, इसका नाम इक्वेशन थर्ड लिख दो। अब DBC
तो DBC एंगल क्या आ गया 90 डिग्री। तो दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया। देखो DBC इज राइट एंगल, इम्प्लाइज एंगल DBC इज राइट एंगल, ये प्रूव होगा दूसरा पार्ट भी। अब तीसरे पार्ट में आते हैं, DBC और ACB में, DBC और ACB में। DBC और ACB में अब देखते हैं इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, DBC और ACB, DBC और ACB। तो DBC और ACB में क्या देख रहे हो आप? AC इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू हाँ तीसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट दिखाया तो ये DBC इज राइट एंगल। अरे जब दोनों को प्रूफ स्टार्ट क्या हुआ उसका थोड़ी क्या प्रूफ 15 लाइन है। ये भर दिखा दे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको काटती है, तो दोनों का सम को इंटीरियर एंगल। कहाँ से लिखे हैं को इंटीरियर एंगल? ये यहाँ शुरुआत हुई, 3-4 लाइन में हो गए प्रूफ। ये पहले AC इक्वल टू DB प्रूफ पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा, तब पैरेलल प्रूफ किया गया। यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, सब ऊपर से जुड़ी हुई कड़ी है ना। जब पहले DB इसको पैरेलल कहो तभी तो को इंटीरियर एंगल कह सकते हो, तो ये नहीं कह सकते कहाँ से होते शुरुआत है इसकी। हाँ तो पॉइंट लिखे हैं तो क्या हुआ, सबको प्रूफ कर दो कहाँ जहाँ जो प्रूफ हो रहा हो। अब ऊपर वाले रिजल्ट की मदद से इसको प्रूव कर पाओगे कि राइट एंगल है। क्या 2-3 लाइन शुरुआत थोड़ी होती है उसको यहाँ, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 भूमिका यहाँ भी रखता है ना कि एंगल 1 एंगल 2 जब इक्वल होंगे तभी तो क्या होगा, ये पैरेलल हो पाएगी। ठीक है, तो उसका शुरुआत कहाँ से कह सकते हैं, एक साथ प्रूव करते जाओ। ठीक है, अब देखो DBC और ACB, सुनो DBC और ACB में देखो ना, DBC और ACB में तो आप प्रूव कर चुके हो। DB इज इक्वल टू क्या हुआ, AC कहीं प्रूव किए हैं, ये लिखा है DB इज इक्वल टू AC फ्रॉम इक्वेशन थर्ड सेकंड। DB इज इक्वल टू क्या लिख दिए AC, इसका रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड, या पहले एंगल लिख दो, ये एंगल क्या है 90 डिग्री का है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री कहीं दिखाए हैं ना। यस, ये यहाँ पर सर इक्वेशन थर्ड। हाँ ये तो 90 डिग्री का है, ये तो 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया है ACB, तो क्या लिख दोगे, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB ईच 90 डिग्री। फिर क्या होगा, BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कौन ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB बाई AS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई AS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी। करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, इक्वल। तो AB इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, AB इज इक्वल टू CD या DC बाई CPCT। पहले DC लिख लो क्योंकि पहले यह है, तो DC इज इक्वल टू AB बाई CPCT। और जब DC इज इक्वल टू AB लिख दे तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब इसको हाफ कर दो दोनों साइड,
अब ये ना कहो कि ये कहाँ से प्रूव हुआ, 1/2 DC इज इक्वल टू 1/2 AB। तो DC का हाफ क्या होगा, CM इज इक्वल टू 1/2 AB। जब DC इज इक्वल टू AB प्रूव करोगे तभी CM इज इक्वल टू 1/2 AB कह पाओगे, क्योंकि DC इज इक्वल टू AB हो तो उसका आधा भी इक्वल होगा, और जब आधा इक्वल होगा तो DC का आधा तो जानते ना CM है, और 1/2 AB यही प्रूव करना है। लिख ले, लिखो जल्दी से। DBC 90 डिग्री कैसे प्रूव हुआ कार्तिक? ये बोलोगे कि यहाँ पे ये लाइन दोनों AC पैरेलल है किसके, DB के, और ट्रांसवर्सल लाइन BC दोनों को काटती है, इसलिए ये एंगल इस एंगल का सम 180 को इंटीरियर एंगल। ये 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया है, तो जब 90 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए, ठीक है, तो 90 तो इसको जोड़ दोगे तो 180 आ जाएगा, यानी दोनों एंगल का सम तो कंफर्म पता है आपको कि 180 होगा, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री क्वेश्चन में दिए हैं राइट एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। और फिर AB इज इक्वल टू DC कैसे प्रूव करोगे आप बताओ, AB इज इक्वल टू DC का रीजन क्या दोगे आप, AB इज इक्वल टू DC का रीजन क्या दोगे? नहीं, ये बोलोगे कि हम प्रूव कर चुके हैं कि ACB कॉन्ग्रुएंट है DBC के, और जब कॉन्ग्रुएंट है तो AB इज इक्वल टू DC बाई CPCT, ठीक है, CPCT से। तो AB इज इक्वल टू DC हो गया, तो उसका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब हाफ इक्वल होगा तो AB का हाफ इज इक्वल टू DC का हाफ, और DC का हाफ CM होगा, तो CM इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 AB हो गया, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे आप बताओ अनन्य? ये वाले ट्रायंगल को, ये छोटे वाले ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले ये साइड इस साइड की इक्वल, रीजन M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और यहाँ पे ये साइड इज इक्वल टू ये साइड गिवन कि C को M से मिलाया और CM को D तक इस प्रकार बढ़ाया कि C से M तक की डिस्टेंस M से D तक की डिस्टेंस के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है, इसलिए ये भी कह सकते हो कि M भी CD का मिड पॉइंट है। तो ये CM इज इक्वल टू DM गिवन, और फिर ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किस प्रॉपर्टीज हो गए, यस हो गए। तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या बात आपको सिद्ध हुई कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, रीजन CPCT से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, और एंगल 1 जब एंगल 2 के इक्वल हुआ और AC DB के इक्वल हो गया CPCT से, दो चीज़ें प्रूव हुई। पर एंगल 1 जब एंगल 2 के इक्वल हो गया तो इससे एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल क्यों प्रूव करना चाह रहे थे, एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल क्यों प्रूव करना चाह रहे हो आप बताओ, एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल क्यों प्रूव कर रहे हो? जब तक एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव नहीं करोगे तब तक ये नहीं कह सकते कि AC DB के पैरेलल है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब इक्वल होंगे तभी कह पाओगे कि AC DB के पैरेलल है, ठीक है। और जब कह पाओगे कि AC DB के पैरेलल है तभी तो कह सकते हो कि ये को इंटीरियर एंगल हैं। और जब इसको प्रूव नहीं कर सकते कि ये इसके पैरेलल हैं तो कैसे कह सकते हो कि ये को इंटीरियर एंगल हैं? और जब तक इनको को इंटीरियर एंगल कहोगे नहीं तो ये एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कैसे होगा? ये तो 90 डिग्री का दिया है, तो जब दोनों का सम 180 होगा तो ये 90 का होगा तो अपने आप 90 का होगा। तो इसके लिए कहना जरूरी क्या है कि AC पैरेलल हो DB के, AC पैरेलल हो DB के, और AC पैरेलल DB को प्रूफ करने के लिए आपको यह दिखाना पड़ेगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, ठीक है। इसलिए एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना पड़ा। अब एंगल 1 एंगल 2 को इक्वल प्रूव करने के लिए हमारे पास दूसरा कोई जरिया नहीं था, इसलिए दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके CPCT से कह दिए कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है CPCT से।
जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और ए सी इज इक्वल टू डी बी, ए सी इज इक्वल टू डी बी के साथ ही साथ क्यों प्रूव कर दिए? क्योंकि जब हम ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इस ट्रायंगल के, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी ना। पढ़ी तो है ए सी इज इक्वल टू डी बी की, नहीं पढ़ी है कहीं पे? ए सी इज इक्वल टू डी बी लिखे तो है यहाँ। तो जब ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, इसको इसके, तब भी हमें जरूरत पड़ेगी ए सी डी बी के इक्वल है। ऊपर प्रूव कर चुके हैं, ये साइड कॉमन साइड है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, इसलिए यस ए एस से ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया इस वाले ट्रायंगल के। अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत क्या थी? यदि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो कहेंगे कि ए सी डी बी के इक्वल है बाई सी पी सी टी। और जब ए सी डी बी के इक्वल हो जाएगा तो दोनों का हाफ भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो दोनों का हाफ कर देंगे, तो यहाँ पे सी डी का हाफ कर देंगे तो 1/2 सी डी, और ए बी का हाफ कर देंगे तो 1/2 ए बी, और सी डी का हाफ होता क्या है? सी एम। तो सी एम इज इक्वल टू 1/2 ए बी। अब आपको क्या लगता है कि इसको और कितने अच्छे तरीके से बताया जा सकता था जो हम बताए ना हो? बताओ, भले आपके समझ में आया हो चाहे ना आया हो, और इसको कितने और अच्छे तरीके से बताए? घंटे भर बताए मान लो एक क्वेश्चन को, अब इतने में भी समझ में नहीं आएगा तो इसका मतलब आप जो काम बचा है समझ में ना आया होगा, तो घर में लिखोगे 4-6 बार, देखो, फिर बिन देखे देख के लिखो, फिर 4-6 बार फिर से देखो, फिर लिखो, फिर 4-6 बार फिर से देखो, फिर लिखो। इतने में आपके दिमाग में जो चीज़ हम बोले हैं वो भी बैठ जाएगी, ठीक है? तब आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हो। और वैसे आप चाहो कि हम चाहे कितना भी बोलते रहें, अपने से कुछ नहीं करोगे तो इसमें आपकी कलम तक नहीं चलेगी, वो एक क्वेश्चन नहीं करोगे एग्जाम में, ठीक है? चाहे कोई यहाँ पे राइटर आर डी शर्मा पढ़ाएगा तब भी समझ में नहीं आएगा। आर डी शर्मा क्या है? आर डी शर्मा हम लोगों के लेवल के ही लोग हैं, बहुत थोड़ी है कि बहुत होशियार हैं। तो पढ़ाएंगे तो ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कोई भी। अब आगे जो समझ में नहीं आया है तो आपका काम है, ठीक है? जाओ, हो गया। कल टेस्ट है 3 से 5, 3 से 5 टेस्ट है, और जिसमें आएगा 1 से 4 तक, 1 से 7 तक। हाँ।